तो ध्यान दो जरा। द्विघात समीकरण का पार्ट नंबर 2 यानी कि पार्ट द्विघात समीकरण। द्विघात प्रश्न में द्विघात समीकरण पहचानने का व्यापक रूप गोविंद द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बताओ। a स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 यानी कि x प्लस में b x स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0। ऑब्जेक्टिव में दिया है प्रश्न। द्विघात जिसका घात दूर आता है उसे द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद से संबंधित है। तो प्रश्न तुम लोग बताओ। तो बताए थे कल 3 प्रश्न बना था ना। एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर में x प्लस में 1 का होल स्क्वायर। क्या यह द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण समीकरण है। बताओ, जांच करो। कल बता दिए थे एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर में x प्लस में 1 का होल स्क्वायर क्या द्विघात समीकरण है या नहीं? ना सूरज, पढ़ाई को सीरियस नहीं लेना है, मतलब पढ़ाई को इस हिसाब से लेना है कि हमको पढ़ना है, कोरम पूरा नहीं करना है। अब वीडियो को देख रहे हो, अगर नहीं आ रहे हो क्लास में ट्यूशन में तो वीडियो को इस हिसाब से देखो कि हम क्लास में बैठे हैं। बड़ा बड़ा बेटा आओ है नहीं से नहीं आओ कीजिए बेटा। ध्यान ए सब ध्यान दो। ए गुरु ध्यान दो बोर्ड पर। प्रश्न दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 बराबर में वो x प्लस में 1 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर में x प्लस में 1 का होल स्क्वायर दिया है ना, हम इसको a प्लस b का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में 2a b प्लस में b ये होगा ना, a प्लस b के होल स्क्वायर। अब ध्यान दो आगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर में जब एक्स स्क्वायर का जब होल दिया है उसका वर्ग करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस में 2 से x है और 1 से गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा। 2x प्लस में जब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। अब ध्यान दो, भाई बराबर का जो उधर आए इतना समीकरण है, जो मतलब पद है जो इस बराबर से इधर आएगा तो जो प्लस में आएगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। कल बताया था नहीं सब है। एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 1 बराबर में 0। अब ध्यान दो, a प्लस b के होल स्क्वायर पर तुड़े हो तो जब इधर आएगा बराबर की इधर तो जितना प्लस में है सब माइनस में हो जाता है, जितना माइनस में रहता है सब प्लस में होता है। तो सब माइनस सब प्लस में ना है बाबू, तो प्लस में तो इधर सब चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर जो इसका चिन्ह क्या है प्लस, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस। इसका चिन्ह है प्लस तो क्या हो गया माइनस, इसका चिन्ह है प्लस तो क्या हो गया माइनस बराबर में 0। अब ध्यान दो कौन कौन कट रहा है, कौन कौन अपन अपन पद से मिल रहा है। तो एक्स स्क्वायर अब एक्स स्क्वायर से मिलेगा, लेकिन इसका चिन्ह है माइनस और इसका चिन्ह है प्लस, तो माइनस प्लस घटता है यानी कटता है, तो यह कट जाएगा, यह भी कट जाएगा। और देखो और कोई कटेगा 1 1 कट जाएगा, कटेगा ना। इसका चिन्ह है माइनस, इसका चिन्ह है प्लस, 1 1 कट जाएगा। अब क्या बचा 3x और 2x, इसका चिन्ह है माइनस और इसका चिन्ह है प्लस, जो आगे रहता है उसका चिन्ह कहलाता है यानी कि गुण कहलाता है उसके। तो 3x में से जब 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा 1x ना, तो 1 नहीं लिखते हैं, 1 लुप्त रहता है यानी x बराबर में कितना 0। तो x बराबर में 0 यह द्विघात बहुपद है ना, क्योंकि इसका घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। घात कितना है 1, जब 1 रहेगा तो क्या कहते हैं रैखिक कहते हैं। लेकिन रैखिक अभी नहीं पढ़, रैखिक पढ़ना है बहुपद में, जो बहुपद में पढ़ लिए हैं
ये क्या है बाबू? द्विघात बहुपद या नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं नहीं है। है। लिख लो नहीं, नहीं यह द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं ये द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण नहीं है। किसी को डाउट है तुम लोग को? है अंजलि? फिर से देखो, ए रोमन ध्यान दो बोर्ड पर। जो समीकरण दिया ना है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 और a प्लस के b के होल स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है नीतीश? बोर्ड पर x प्लस में 1 का होल स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 3 रहेगा तो a प्लस b के होल के ऊपर तोड़ेंगे और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर मतलब a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। तो इसी पद को दोबारा लिख दिए हैं, इसको यहाँ पर लिख जस का तो जैसे दिया है। अब एक्स स्क्वायर प्लस में 2a b, समझ में आया? प्लस में b स्क्वायर, इतना समझ में आया? अब ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर में जब एक्स स्क्वायर जब उसको बर करेंगे तो एक्स स्क्वायर रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस में 2x इंटू 1 से जब गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो 2x प्लस में 1 बराबर को उधर है तो इसको ला देंगे बराबर के इधर, तो बराबर को जब लाएंगे इधर तो सब हो जाता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। जो प्लस में रहता है वो माइनस में रहता है, जो माइनस में रहता है वो प्लस में हो जाता है। तो ध्यान दो, यहाँ पर सब चिन्ह बदल कर इधर ला दिए हैं। तो ध्यान दो, जो पद जिस हिसाब से है मतलब जो एक्स स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर से अपन मतलब रखेगा। तो एक्स स्क्वायर से घटेगा चाहे जुड़ेगा, लेकिन इसका चिन्ह है माइनस और इसका चिन्ह है प्लस, तो घटेगा ना, तो घटा देंगे चाहे घटा देंगे, तो दोनों ही कट गया। अब ध्यान दो 1 भी कट जाएगा तो बचेगा 3x और 2x। तो 3x और 2x जुड़ेंगे ना, जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ेगा, क्यों? लेकिन अब चिन्ह सेम रहता तब ना जुड़ता है, लेकिन इसका चिन्ह है क्या? माइनस। अलग है, इसका चिन्ह है अलग, यानी इसका चिन्ह है माइनस और इसका चिन्ह है प्लस। डिपेंड करता है कि उसका चिन्ह कैसा है। और धनात्मक में रहेगा प्लस में रहेगा तो मतलब कि जुड़ जाएगा, लेकिन निगेटिव में है वो पॉजिटिव में तो घटेगा ना। तो ध्यान दो, तो 3x में से जब 2x घटेगा तो बचेगा x, यानी कि 1x। तो 1 नहीं लिखते हैं तो क्या बाबू बचा? x बराबर 0। यदि घात समीकरण होने के लिए उसका घात कितना होना चाहिए? 2। तो 2 होना चाहिए, तो घात समीकरण नहीं है। समझ में आया ना? क्या गोविंद आंसर नहीं दिखाई दे रहा है? यहाँ तक दिखाई दे रहा है? यहाँ तक यहाँ तक एक मिनट चलो अब दिखाई दे रहा है ना? अब 200 प्रश्न देना बाबू। क्या दे स्कूल? हैं? सूत्र याद करना बहुत जरूरी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब बड़ा सुमार में दिया ध्यान दे पूरा ही दो। अब बड़ा सुमार को बैठे में तरका लगा सूरज क्या है? नहीं बुझा रहे बहुत पर देखो तो ना बुझाई है पर बुझा कौन है सब बात भी कर रखेगा मिटा देना हो है। द्विघात समीकरण जो बहुपद था ना, बहुपद में द्विघात था, त्रिघात था, रैखिक था, उसी में से वो द्विघात को निकाल कर अलग से पढ़ना है, उसी को द्विघात समीकरण दे दी। वीडियो जो डाले हैं कल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर चमक रहा है? यहाँ पर दिक्कत हो रहा है मतलब उस वीडियो पुराना वाला कल वाला में है ना? समझ में आ जाना चाहिए। तीन नंबर प्रश्न एक्स प्लस में 2 का
होल क्यूब बराबर में 2x इंटू में x स्क्वायर माइनस में 1। क्या यह द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण है। जांचो इसको। x प्लस में 2 का होल क्यूब बराबर में 2x इंटू में x स्क्वायर माइनस में 1 कुछ जांचना है क्या एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। याद करो के तो ध्यान दो बाबू। ए दीदी बोर्ड पर ध्यान दो गोविंद। अब बनल था बोर्ड पर। अब 1x प्लस में 2 का होल क्यूब दिखाई दे रहा है और 2x इंटू में x स्क्वायर माइनस में 1 भी दिखाई दे रहा है। आगे क्या होगा? तो a प्लस b का होल क्यूब पर तोड़ दो इसको। ध्यान दो तो x a क्यूब यानी कि a क्यूब कहने का मतलब है a क्यूब प्लस में b क्यूब। b क्यूब कहने का b नहीं लिखना है। b की जगह पर क्या है? 2 है। a की जगह पर क्या है? x है। तो a की जगह पर x लिखेंगे, b की जगह पर 2 लिखेंगे। तो a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में नीति बताओ प्लस में सूत्र बताओ। सूत्र बताओ 3 एक जगह पर क्या है? x 3ab b की जगह पर क्या है? 2 इंटू में रहता है ना। इंटू में a प्लस b तो a प्लस b क्या है? x प्लस में 2। समझ में आया? बराबर में क्या है? बराबर यहाँ पर दो। अब ध्यान दो आगे तो 2x गुणा में है ना, बीच में प्लस माइनस है ना, गुणा में है तो गुणा में तो बराबर गुणा करेंगे ना। तो 2x ले जब x स्क्वायर से गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 2x के पावर 3 हो जाएगा ना। गुणा में पावर जुड़ता है तो 2x के पावर 3। जब 2x के वो x स्क्वायर से गुणा कर दिए तो फिर दोबारा अब x 1 से गुणा करेंगे ना तो माइनस में माइनस है ना तो माइनस में 2x ले जब x 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x। समझ में? इतना समझ में आया कि ना सबको? समझ में आया? सूरज ध्यान दो। x प्लस में 2 के होल क्यूब दिया है तो a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मूला पर यहाँ से यहाँ तक हम लिख दिए यानी कि उसको तोड़ दिए। और 2x है इंटू है x स्क्वायर माइनस 1 है तो इसको बारी बारी से क्या करेंगे? गुणा करेंगे ना। तो 2x को जब x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 2x के पावर कितना हो जाएगा? 3 क्योंकि इसका पावर कितना है? 1 है। इसका पावर कितना है? 2 तो गुणा में पावर जुड़ता है। पता है ना तुम लोग को जब बहुपद पढ़ा रहा था तो अब माइनस है तो माइनस दे दिए और 2x को जब 1 से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब बराबर के जो पदवा है इधर लाएंगे तो जो माइनस में होगा प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। अब ध्यान दो तो x के पावर 3 अब प्लस में 2 के पावर 3 दिया है तो 2 के पावर 3 कहने का मतलब 8। बहुत बढ़िया 8 प्लस है तो अब ध्यान दो गुणा करो 3 दूनी 9 6 x है ना और x से गुणा करेंगे ना इंटू है तो 3 दूनी 6 और 6x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर। समझ में आया? अब प्लस है तो प्लस दे दो। अब 3 दूनी 6 x से यहाँ गुणा करेंगे 2 से ना तो 6 दूनी 12x। समझ में आया? अब बराबर है तो बराबर दे दो 2x के पावर 3 माइनस में 2x। इतना समझ में आया सबको? सुनी बोर्ड पता। अब ध्यान दो भाई जो बराबर में है ना बाबू बराबर किधर लाएंगे तो x के पावर 3 हो जाएगा प्लस में 8 प्लस में 6x स्क्वायर 6 है अब प्लस में 12x अब माइनस में आ जाएगा नहीं बाबू प्लस में तो 2x क्यूब माइनस में तो क्या हो जाएगा? प्लस में 2x। अब बराबर में यहाँ से लिखेंगे 0। जब बराबर को इधर ला दिए तो बराबर इधर पर लिखेंगे 0। अब ध्यान दो और जिस पद से उस पद से हम मिलान करेंगे कौन जुड़ेगा कौन घटेगा कौन कटेगा क्या होगा। तो x क्यू को x क्यू से ध्यान दो इसका पद कहाँ है? x क्यू है ना। क्यू की क्यू से मतलब रहेगा स्क्वायर के स्क्वायर से मतलब रहेगा ना। तो ध्यान दो इसका चिन्ह है क्या है? प्लस। इसका चिन्ह क्या है? माइनस। तो x के पावर 3 है x के पावर 3 है लेकिन यह चिन्ह है माइनस में। इसका चिन्ह है प्लस में। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो घटेगा तो 2 गो है 2 को x के पावर 3 है यहाँ पर एगो है तो जब एगो में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? एक ही बचेगा लेकिन छोटे में से बड़ घट रहा है ना लगा देंगे माइनस। ध्यान दो तो माइनस में x के पावर 3
काम खत्म हो गया क्यू का। अब ध्यान दो, अब 6x स्क्वायर इसका पद है कहीं नहीं दिखाई दे रहा, इसको यहाँ पर जस्ट के तौर से लिख दो 6x स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब ध्यान दो, 6x स्क्वायर का काम खत्म हो गया, क्यू का भी काम खत्म। अब 12x और 2x, तो 12x का चिन्ह क्या है प्लस, और 2x का चिन्ह क्या है प्लस, तो दोनों जुड़ेगा ना। तो 12 को और 2 कितना हो जाएगा 14 को, तो 14x हो जाएगा ना 14x। इसका भी काम हो गया खलास। अब बचा का बाबू 8 और 8 बचा ना। अब इसका पद भी नहीं है, मतलब अचर और एक ही पद है 8 है ना, तो लिख देंगे प्लस में 8। अब ध्यान दो, अब इसको आगे हल नहीं कर सकते हैं, इतना ही आएगा। अब ध्यान दो, तो द्विघात समीकरण होने के लिए घात कितना होना चाहिए 2, लेकिन घात कितना क्या 3, तो लिख दो या द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? पूरा बढ़िया से प्योर एकदम 100% एकदम। तुमने पूछियो ए पूजा समझ में बहुत बढ़िया से लिख दो कि नहीं ये द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं यह द्विघात समीकरण नहीं। सबको समझ में आया ना? ऑनलाइन भी जो दिख रहा है, मतलब कि जो आप देख रहे हैं द्विघात समीकरण के बारे में, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए। यही ना कहना है आप लोगों को, जब मुफ्त मिल रहा है द्विघात समीकरण का मतलब चैप्टर बाय चैप्टर मिलेगा, मतलब द्विघात समीकरण का मतलब यूक्लिड विभाजन, रियल नंबर, त्रिकोणमिति भी मिलेगा, समांतर श्रेणी भी मिलेगा। हर इस प्लेटफॉर्म पर हर प्रकार के टॉपिक यानी कि जो आप लोगों का चैप्टर बाय चैप्टर है 10th क्लास का आपको यहाँ पर मिलेगा। उतार लो जिसको लिखना है। ध्यान दो बाबू, अब प्रश्न नंबर 3 हो गया ना, एगो प्रश्न इसे बनाओ बुझा दे ना। हाँ सुनो जी, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? मुस्कुराते बनाओ, हम सीरियस नहीं लेकर पाना है। यहाँ से 1 नंबर प्रश्न आता है, ध्यान रखो। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर 2 नंबर दे देगा, इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है। अगला प्रश्न लिखो बाबू तुम लोग। x माइनस में 2 x प्लस में 1, x माइनस में 2 x प्लस में 1, x प्लस में 1 बराबर में x माइनस में 1 x प्लस में 3, x माइनस में 1 और x माइनस में 3 प्लस है। बताना है कि क्या द्विघात समीकरण है या नहीं। क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं, बताओ। क्या द्विघात समीकरण है या नहीं? तो ध्यान दे बाबू, अपना झुंड में सुगर पैसा ला इधर हम रही जाए। ध्यान दो तुम लोग, ध्यान दो। बुरा करने का मतलब तुम लोग को नहीं आ रहा है, नहीं ना। x माइनस में 2 x प्लस में 1 बराबर में x माइनस में 1 इंटू x प्लस में 3 यह दिया है। पूजा ध्यान दो सनी, अब नाम पर धरना पड़ेगा। गुड्डू और रंगीला सबको नाम धरना पड़ेगा इसमें। जब बोर्ड पर हम आ गए तो बोर्ड पर ध्यान देना चाहिए ना। और जब तुम लोग लड़का है ध्यान दो, गुणा करो, x से गुणा करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा ना, x स्क्वायर। अब x से 1 से गुणा करेंगे तो प्लस में x, समझ में आया। अब 2 से x से गुणा करोगे तो माइनस में 2x हो जाएगा, और 2 से 1 से गुणा करोगे तो माइनस में 2। समझ में आया। x कहाँ से, इसमें x थोड़ा है, इसमें x थोड़ा है, तो 2 हो जाएगा बराबर में। अब इसको इससे गुणा करो। अब गुणा देखो कैसे करना है समझो। x से उठाएंगे इसको गुणा करेंगे तो x
एक्स स्क्वायर, क्योंकि घात जब रहता है तो गुणा में घात जुड़ता है। इसका घात 1, इसका घात 1, 1 1 2। हम एक से 3 से गुणा करेंगे तो प्लस 3x। समझ में आया? और 1 उठेगा और इससे गुणा होगा तो x से 1 से गुणा करें तो x हो जाएगा। इसका चिन्ह है प्लस, इसका चिन्ह है माइनस, हो जाएगा माइनस। समझ में आया? समझ में आया? अब ध्यान दो, 3 से 1 से गुणा करेंगे तो माइनस में 3। एकदम क्लियर समझ में आ रहा है सबको? अब ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 2x प्लस माइनस में 2। अब जितना है उसको लाएंगे बराबर किधर, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये प्लस में हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में x प्लस में 3 बराबर में 0। भैया वो घट जी ना 3x माइनस x घटे तो आगे ना स्टेप बदल जाएगा। ये क्या करेंगे, ध्यान दो बाबू। अब क्या करेंगे, देखेंगे कौन कौन पद से कौन कौन मिल रहा है। और एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो घट जाएगा या कट जाएगा। तो यहाँ पे इसको करा सकते हैं ना, करा सकते हैं। अब ध्यान दो, अब यहाँ पर x माइनस में 2x माइनस में 2 माइनस में, ध्यान दो इसका चिन्ह है 3x है और ये x है, एक पद है, इसका चिन्ह है माइनस, इसका चिन्ह है प्लस, तो घटा देंगे ना, कितना बचेगा माइनस में 2x माइनस में 2x प्लस में 3 बराबर में 0। इतना समझ में आया? अब आगे ध्यान दो, हाई ध्यान दो, तो हाई 2x है, 2x कट जाएगा, नहीं कटेगा। 2x के चिन्ह है ना, नहीं कटेगा क्योंकि माइनस में नहीं कटेगा 2x। अब ध्यान दो, हाई x है अब माइनस में 2x, यहाँ पर घटा सकते हैं, घटा सकते हैं कि नहीं घटा सकते हैं, तो माइनस में x हो जाएगा। अब माइनस में 2, अब माइनस में 2x अब प्लस में 3 बराबर में 0। और x है और 2x, इसका चिन्ह है माइनस, इसका चिन्ह है माइनस, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस में 3x हो जाएगा, नहीं होगा। अब ध्यान दो, इसका काम खत्म हो गया, तो 2 बचा, एगो 3 बचा, 3 का चिन्ह है प्लस और 2 का चिन्ह है माइनस, तो घटेगा ना बाबू, तो घटेगा तो जो बड़ा बड़ा चिन्ह रहता है उसी के साथ चिन्ह लगता है ना, कितना हो जाएगा प्लस में 1 बराबर में 0। अब आगे हल नहीं होगा, तो अभी द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसका घात है सिर्फ 1 नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं ये द्विघात समीकरण नहीं है। या मिला दो, जिसका मतलब इस हिसाब से बने उसका सही है, जिसका नहीं बने उसका गलत है। और जिसको दिक्कत लग रहा है कि भैया यही कहाँ से आया, यही कहाँ से नहीं है, वो हमको पूछ सकता है यहाँ पर। आज के इतना ही रहने देते हैं, अगला जो टाइप है अगला क्लास में आएगा। अब वीडियो को एकदम पूरा विस्तार से देखिए, मन लगा कर देखिए, तब समझ में आएगा। ऑनलाइन जितना भी लड़का देख रहा है, चाहे जितना भी देखेगा, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर टेंस में, जितना भी लड़का देखेगा, तो वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर चीज़ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखने के लिए धन्यवाद।